विद्यार्थियों नमस्कार। केके की हिंदी में आपका स्वागत है। साहित्य, कविता, कहानी पढ़ने के साथ साथ देश दुनिया में क्या चल रहा है, लोग क्या सोचते हैं, पूंजीपति क्या सोच रहा है, सरकारें क्या सोच रही है, नेता क्या सोच रहे हैं, जो लोग डोमिनेंट हैं उनकी क्या सोच है, और एक कॉरपोरेट सब चलता है। कॉरपोरेट व्यापारी, जो कैपिटलिस्ट, प्राइवेट, जिनके पास अथाह पूंजी है और ब्लैक की पूंजी है, जो सरकार को न जाने कितना चूना लगाते हैं फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके, और इस प्रकार की तमाम तरह की चीजें करके, और आपको आपके सामने बताएंगे कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं और सबसे ज्यादा टैक्स हम ही चुका रहे हैं। और इस प्रकार की तमाम तरह की भ्रांतियां सोशल मीडिया और जो नेरेटिव चलता है उसमें चलाते हैं। अभी 90 घंटे हफ्ते में काम करने का नेरेटिव बार बार चल रहा है। ये कॉरपोरेट का जो घराना है या कॉरपोरेट के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि दुनिया सब कुछ हमारे हिसाब से चले, और सारी हर चीज का जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो सब हमारे हिस्से में आए, जनता के पास न जाए, बाकी लोग न कमाए, सरकार के हिस्से में भी न जाए। तो इस प्रकार की तमाम तरह की बयानबाजी करते हैं और लोगों को भ्रम में डालते हैं। और जो वर्किंग करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, उनकी कभी न चिंता करते हैं, न उनसे कोई मतलब है। वो अपने कॉरपोरेट के विकास में पूरे समाज का विकास देखते हैं कि अगर हमारी कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो हम देश को सबसे आगे ले जा रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि इस प्रॉफिट में हमारे जो वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, जो जिनको 90 घंटे काम करने की बात कर रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है, उनकी सैलरी कितनी है, वो किस प्रकार के घर में रहते हैं, किस प्रकार का खाना खान पीन करते हैं, उनके लिए चिकित्सा की क्या व्यवस्था है, घूमने फिरने ट्रैवलिंग की क्या व्यवस्था है, उनके बच्चे किस प्रकार की एजुकेशन ले रहे हैं। इन सारी चीजों से उन लोगों का कोई वास्ता नहीं है। वो सिर्फ अपनी जो बड़ी बड़ी सैलरी, उनके पास उनको जो करोड़ों में सैलरी मिलती है, उसके आधार पर जो जो रोज 200-300 रुपये कमाता है, या जो मिडिल क्लास का जो आदमी माना कि ठीक ठाक नौकरी कर रहा है, तो बेंगलोर में कितना कमा लेगा, 1 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन 1 लाख में उसका खर्चा कितना है, कितना महंगा ट्रेवलिंग है, कितना महंगा घर का भाड़ा है, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, तमाम जो सुविधाएं हैं वो कितनी महंगी है कि 1 लाख में से महीने का आप 10-20 हजार बचा ले तो भी बड़ी बात है। तो उन सारी चीजों पर वो कभी बात तो नहीं करेगा, क्योंकि जो कहा ना कार्ल मार्क्स ने, सरप्लस वैल्यू, यानी कि जो लाभ है ना, प्रॉफिट है, वो सब कौन ले जा रहा है, वो सब वही ले जा रहा है। और वो अमेरिका, यूरोप और बाकी तमाम बड़ी बड़ी जगह पर अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां कर बना रहा है, बड़ी बड़ी चीजें बना रहा है, और आपको एक भ्रम की दुनिया में रख रहा है कि आप काम नहीं करते हैं, आलसी हैं आप। इसी बात पर जो महिंद्रा ग्रुप के जो मालिक है महिंद्रा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि काम की घंटे की बात नहीं करना, हमें क्वालिटी की बात करना है। अगर हम क्वालिटी पर फोकस नहीं करेंगे तो चाहे कर्मचारी को पूरा दिन भर अपने ऑफिस में बैठा के रखो आप, वो काम का आउटपुट कितना देगा। तो क्वालिटी को समझना और क्वालिटी की बात करना देश के आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है। उसका कारण यह है कि जो कॉरपोरेट या बाजार का जो पूरा मार्केट का जो मैटर है, उसमें क्या है कि सब कुछ पैकेजिंग पर चलता है कि आप बाहर से चीज़ों को कितना साफ सुथरा बनाकर दे सकते हैं, कितनी मीठी भाषा बोल करके आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, और आप किस तरह से उसको एक पूरा शार्प तरीके से चीज़ों को बना सकते हैं। पैकेजिंग बहुत ज़रूरी है, बाहर दिखावा होना चाहिए, बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलों में आपके प्रोग्राम हो, और सारा पैसा किसी का, उन्हीं लोगों का है। अगर विद्यार्थी पढ़ने आ रहे हैं तो पैसा उन्हीं को देना है। अगर आप अस्पताल में इलाज करवाने जा रहे हैं और बड़ा अस्पताल बना के रखा, सारी चीज़ें रखी है, तो उसका खर्चा कहाँ से निकलेगा, खर्चा तो आप ही को देना है ना। तो इस सारा जो पूरा ये पूरा नैरेटिव है, जो बाजार के द्वारा बनाया गया, कॉरपोरेट के द्वारा बनाया गया, उसमें साहित्य भी आज बिजनेस बन चुका है। हर चीज को उन्होंने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया है। और बिजनेस में कन्वर्ट करने का मतलब है कि बस आपके पास मनी होना चाहिए, आप कैसे भी लेके आओ, अपनी जमीन बेच के लेके आओ, अपना घर गिरवी रख के लेके आओ, आप पैसा लाओ मार्केट में और आप लगाओ यहाँ पर, और अपने आप को बड़ा आदमी बनाओ बस। तो जिन लोगों के पास पुरानी पूंजी थी, पुश्तैनी पूंजी थी, उन्होंने बड़े बड़े बिजनेस बना करके जितनी अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बनाई,
और अब वो लोगों को हायर करते हैं। तो उनका उद्देश्य ये नहीं है कि कैसे समाज के भीतर की जो असमानता है, जो हायरार्की है और हेजेमनी है, उसको खत्म किया जाए। उनका उद्देश्य है कि हमारी पूंजी कैसे बढ़ती रहे। जो लोग मर रहे हैं मरते रहेंगे, वो तो उससे हमारा क्या वास्ता है। तो जो वेलफेयर स्टेट स्टेट की जो बात हम बार बार करते हैं, अब वैसे भी वो आइडिया जैसे लग रहा है कि लगभग खत्म होता जा रहा है। राज्य भी तमाम चीजों को प्राइवेट प्राइवेट में डाल रहा है, वो भी किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। और फिर 90 घंटे वर्क करने की बात है, मतलब एक एक जो मैंने कहा ना, एक पैकेजिंग करने का तरीका है कि आप 90 घंटा लगा दिए, हफ्ते में 90 घंटा काम करें, मतलब बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जैसे हमारे ऑफिस में भी कुछ लोग कहते हैं कि हम कितना बहुत मेहनत करते हैं हम, और उनको पूछोगे कि आपका आउटपुट क्या है तो पता नहीं है। आपने एक साल में कितना बुक लिखा है, कितना आर्टिकल लिखा है, आप कितना उन तमाम मार्जिनलाइज्ड पीपुलों में से किसी की आपने कभी हेल्प की है। उन सारी चीजों से न तो कोई मतलब है, न कोई वास्ता है। लेकिन वो अपनी सैलरी पर, अपने पैसे पर और अपने ऐश आराम में किसी प्रकार की कमी पसंद नहीं करते हैं। उनको जो सुविधाएं चाहिए वो चाहिए, चाहे दूसरे का गला कट जाए तो कट जाए, उससे उसको मतलब नहीं है। तो एक जो मिडिल क्लास, ये जो मध्य वर्ग हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुआ, जो आज जो मतलब अब तो बहुत ज्यादा सब तरफ फैला हुआ है, या कह सकते हैं कि समाज की चेतना का निर्धारण जैसे वही कर रहा है। और सोशल मीडिया के आने के बाद तो आप जानते ही किस प्रकार से सूचना स्प्रेड होती है। तो ऐसे में जो कहते हैं ना कि जो समाज की जो वास्तविक समस्याएं हैं, या जो समाज के जो वास्तविक मुद्दे हैं, वो किस प्रकार से बेग की तरफ लगातार जा रहे हैं, और जब वो पीछे पीछे जा रहे हैं तो उसका मतलब या उसका मायने यही है कि कहीं न कहीं उन मुद्दों को जो तय करने वाले लोग हैं, उनका जमीनी जो वास्तविकता है उससे कोई बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, वो या उन चीजों को वो नहीं जानते। वो कहते हैं ना कि वो तो सोने की थाली लेकर पैदा हुए हैं। तो उन्हें जो जमीन से उठ के आ रहा है, या जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उस वर्ग या उस समाज से उनको न तो कोई मतलब है, न उससे वो कोई मतलब रखना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों से मतलब है, अपने बिजनेस से मतलब है। अपनी अंग्रेजी भाषा बोल करके, मीठी मीठी भाषा बोल करके आप किस तरह से लोगों को छल सकते हैं, ठग सकते हैं, और मिठास के माध्यम से किस प्रकार से बेवकूफ बनाना है। ये शहरी मध्यवर्ग की खासियत है कि वो आपसे इतना मीठा मीठा बोलेगा ना कि आपको एहसास भी नहीं होगा कि कब आपको वो उस मिठास में चूना लगा के चला गया। इसलिए कहते हैं कि जो बहुत मीठा बोलता है उसके छलावे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो सवाल यही है कि कौन कितना काम कर रहा है, और किसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, और कौन उस सारी पूंजी का दोहन कर रहा है, और कौन सबसे अधिक लाभ उठा रहा है। उन सारे सवालों के जवाब कौन देगा? उन सारे सवालों के जवाब हिंदुस्तान का वो वर्ग देगा जो आज भी दो रोटी के लिए अपनी बहुत सारी परेशानियों से गुजरता है, जिसके पास आज भी अच्छी मेडिसिन उसको नहीं मिल पाती है, उसके बच्चे अच्छी शिक्षा क्या होता है नहीं जानते हैं, उसके बच्चे अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते हैं, या अच्छा खाना जो कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन बीइंग की, उसके पास नहीं है। लेकिन जो एसी में बैठे हुए हैं, जिनके पास बड़े बड़े भवन हैं, बड़ी बड़ी मंजिलें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जो हमेशा फ्लाइट में चलते हैं, जो हिंदुस्तान के गाँव में जाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वहां उन्हें सुख सुविधाएं नहीं मिलती है, वहां उन्हें बहुत गर्मी लगती है, पसीना पोंछते रहते हैं ऐसे ऐसे करके। तो वो लोग तय कर रहे हैं सब कुछ। दिल्ली में बैठे हुए, बेंगलुरु में बैठे हुए, मुंबई में बैठे हुए, न्यूयॉर्क में बैठे हुए, मॉस्को में बैठे हुए। तो जिनके पास, मैंने कहा ना कि जिनके पास अथाह संपत्ति है, अकूत संपत्ति है, वही जब सब चीजों को तय करेंगे, तो जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो अभावों का जीवन जी रहे हैं, उनके लिए 90 घंटे हफ्ते में वर्क करना, मतलब पर डे 16 घंटा काम करना। 16 घंटा अगर आप काम भी करेंगे, लेकिन आपको पैसा कितना मिलता है वो भी तो महत्वपूर्ण है ना। 16 घंटा काम करें तभी आप 50,000 ही कमा रहे हैं, और आप 8 घंटा काम कर रहे हैं तभी 50 ही कमा रहे हैं। आपकी इनकम में तो कोई विशेष परिवर्तन घटित नहीं हो रहा है ना। तो जब तक कहते हैं कि आदमी की जो वास्तविकता है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन घटित नहीं होता है, तब तक इस प्रकार की जुमलेबाजी करने से कुछ नहीं होता है। और जुमलेबाजी वही लोग कर रहे हैं जिनको और भी प्रॉफिट कमाना। मैंने कहा ना कि कॉरपोरेट का जो संसार है, जहां पर सिर्फ हर चीज की कीमत पैसा है, मनी है, वहां
करुणा, मानवीयता, उन सारी चीजों से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना है कि इतना इतना डाटा है, और जो बिलियन डॉलर बोलते हैं ना आजकल, और ये आंकड़ों का खेल बड़ा खतरनाक है। इसमें आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है, क्योंकि भारतीय समाज में आज भी शिक्षा की उतनी अच्छी स्थिति नहीं है और लोग उस दशा को, उस वास्तविक स्थिति को, कि वास्तव में हिंदुस्तान किस प्रगति के रास्ते पर चल रहा है और उसमें जो समाज का सबसे कमजोर तबका है उसको क्या मिल रहा है, उसकी जिंदगी में कितना परिवर्तन आ रहा है, अब इस पर लोग बात भी करना पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है कि राज्य का काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, वो गरीब है तो हम क्या करें उसमें, सरकार अपना देखेगी कि उसका काम करेगी। तो इसीलिए वो तमाम तरह की योजनाएं बंद हो रही है, जो हॉस्टल की सुविधाएं लगातार कम की जा रही है, फेलोशिप बंद की जा रही है ना, तमाम सुख सुविधाओं को कम किया जा रहा है। और आप देखिए कि तमाम जो वंदे भारत रेल चल रही है, अच्छी बात है, लेकिन आप उसका किराया देखिए, आप उसका भाड़ा देखिए, उस जहाँ की उस आम आदमी को उस सफर से रोकना है, जाहिर सी बात, जहाँ हम यहाँ से बेंगलुरु से चेन्नई, जहाँ से हम 200-250 रुपये में जा सकते हैं, वहां आपको 2,500 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो सवाल वही है कि आप एक बहुत ही इलीट किस्म की दुनिया रच करके फिर उस सामान्य आदमी को उससे बाहर करके उसके जीवन के अभावों को और भी बढ़ाना चाहते हैं। और 90 घंटे की बात करने का मतलब क्या है, और 90 घंटे की बात करके लोगों को बकवास के डिस्कोर्स में डाल करके आप और भी प्रेशर बनाना चाहते हैं कि किस प्रकार से, देखिए हम तो काम की बात करते हैं, हम तो काम करने वाले लोग हैं, और ये आलसी लोग हैं जो घर में पड़े रहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। तो आप सिर्फ क्या, आदमी हमेशा काम ही करता रहेगा, उसके लिए सामाजिक जीवन, उसकी पारिवारिक जीवन और बाकी जो चीजें हैं, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, संगीत सुनना, घूमना फिरना, क्या उन चीजों के लिए हमारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं है? कि हम सिर्फ बस अपनी हड्डियां गलाते रहे काम करके ही, और उसके बदले भी हमें कुछ नहीं मिले? तो यही कॉरपोरेट का असली गेम है कि आपको किस प्रकार से इन सारी चीजों में उलझा करके कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है और कितना अधिक लूटा जा सकता है। वेलफेयर के नाम पर वो कुछ नहीं करेगा, और वेलफेयर के नाम पर भी वहां फंड लगाएगा जहां उसे वापस बाजार से कई गुना पैसा मिल सकता है या मिलेगा। तो जो पूरी बाजार की जो रणनीति है, जो उसकी कूटनीति है कि किस प्रकार से अच्छी पैकेजिंग करो, पूरा अच्छा पैकेज बना के दो, और अंदर क्या है अंदर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और कस्टमर को लूट लो, उसके बाद वो रोता रहे, उसको जो करना है करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए बी अवेयर, बहुत सावधान रहना है, चीजों को समझना है और वास्तविक नेरेटिव को समझना है। इस फेक नेरेटिव के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि बाजार में, और मैंने कहा ना कि सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए इस प्रकार के तमाम नेरेटिव बाजार में चल रहे हैं। तो जब जितना अधिक हम समझेंगे उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। और मैंने कहा ना कि कविता कहानी पढ़ने के साथ साथ हमारे भीतर की करुणा भी जिंदा रहेगी, हमारे भीतर की वो समझ अगर जिंदा रहेगी तो शायद हम अपने आप को उन सारी चीजों के साथ जोड़ पाएंगे, नहीं तो हम अपने आप को कहीं पर भी जोड़ भी नहीं पाएंगे। तो कहानी, कविता और वैचारिक समझ के साथ साथ हम इस प्रकार की बातें भी लगातार बीच बीच में करते रहेंगे। और आप पूरा वीडियो देखिए, और कहानियों को समझने के लिए, बाकी चीज़ों को समझने के लिए भी हमारे चैनल पर आइए। और मैंने कहा ना कि अगर हम अपने आसपास जो कुछ घटित हो रहा है, अगर हम उससे परिचित नहीं होंगे तो हमारे साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए चीज़ों से हमेशा परिचित रहना भी ज़रूरी है हमारे लिए। तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मस्त रहिए।